अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। नाजरीन, जेलम की तारीख में पहली दफ़ा ख़वातीन को इज़्ज़त देने के लिए संगत पहुंच चुकी है जेलम में। लाहौर से स्पेशल टीम आई, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिल के जेलम के अंदर ख़वातीन के मसाइल पर खुली कचहरी लगाई। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आपने ख़वातीन के मसले सुने, क्या ये हल भी होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन पंजाब लोकल गवर्नमेंट के साथ एक MOU के तहत काम कर रही है, जिसका मकसद है कि गवर्नमेंट ने खुली कचहरियाँ लगानी होती हैं। गवर्नमेंट अफसरान खुली कचहरियाँ लगाते हैं और आवाम के मसाइल सुनते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट का ख्याल है कि ख़वातीन को इनमें शामिल होना चाहिए और संगत के पास टारगेट है कि संगत फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट को कि ख़वातीन को इकट्ठा करे, ख़वातीन को मोबलाइज़ करे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने लेके आएँ ताकि ख़वातीन उनके सामने अपने मसाइल रखें। अभी संगत का रोल यहाँ पे ये है कि संगत ने कम्युनिटी में से ख़वातीन शहरियों को मोबलाइज़ किया है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मोबलाइज़ किया है और जगह का बंदोबस्त किया है, खुली कचहरी के सारे इंतजामात किए हैं। इस खुली कचहरी में ख़वातीन ने अपने रोज़मर्रा के जो मकामी मसाइल थे वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तकरीबन 100 के करीब मसाइल ख़वातीन ने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जिसमें गलियों का मसला है, सीवरेज का मसला है, गलियाँ टूटी हुई हैं, गंदा पानी आता है, सफाई सुथराई नहीं होती और बहुत सारे बेतहाशा मसाइल हैं। कुछ मसाइल इसके अलावा भी हैं जो ख़वातीन को फ़ेस करने पड़ते हैं। तो ये मसाइल ज़रूर हल होते हैं जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर या चीफ़ ऑफिसर्स आवाम के सामने आते हैं तो वो उनका फोकस होता है कि ये जो सबके सामने चीज़ें आई हैं ये कहीं पे गुम नहीं हो सकती या इनको पसे पर्दा नहीं किया जा सकता। तो अभी तक हमने जितने भी खुली कचहरियाँ की हैं उनमें जितने भी मसले आए हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने 100% उन मसलों को हल किया है और उम्मीद है हम इन लोगों को बाद में कॉल्स करके पूछेंगे कि क्या आपका मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तक जितने मसले आए हैं तमाम अफसरान उनकी वो नोट करके लेके गए हैं और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर ये तमाम मसले हल होंगे। और कुछ मसले रह जाते हैं जिनमें बजट आ जाता है या कोई और रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे इन अफसरान के इख्तियार में नहीं होते। अदरवाइज़ जो सर्विसेज हैं जो इनके इख्तियार में वो मसले इंशाल्लाह लाजमी हल होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ख़वातीन के मसलों पे आप बात कर रही हैं। ख़वातीन के सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर या तो जहेज़ का मसला होता है या तलाक लेनी हो तो वो कोर्टों के चक्कर लगा लगा के थक जाती हैं और पैसे भी खर्च करती रहती हैं। तो इस पर आप काम करें। गली और मोहल्ले जो है वो तो गवर्नमेंट करती रहती है, लेकिन ये काम नहीं होते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें देखें ना, हमारा एक टारगेट है, एक टारगेट के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो जो हमारा थीमेटिक एरिया है उसमें यही है कि म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए ख़वातीन शहरियों को मुतहर्रिक करना। तो जो जहेज़ का मसला है ये तो चलो है, ये सारी दुनिया का मसला है। लेकिन नहीं, एक बंदा एक औरत शादी करके चली जाती है, उसको वहाँ पे मसला आता है और उसके बाद जब वो वहाँ से अलग होना चाहती है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं करती। वो अदालतों में जा के चक्कर लगा लगा के बेचारी और पैसे लगाती रहती हैं और वो तलाक के बाद जब अपने घर में आती हैं तो उनके वालिदैन उनके भाई एक पंखा तक नहीं उनको चलाने देते कि ये तो तलाक याफ्ता है। उनके लिए आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको पहले बताया कि थीमेटिक एरिया होता है। हम जिस थीमेटिक एरिया के तहत काम कर रहे हैं ना उसमें अवेयरनेस रेजिंग है। रही तलाक की बात, अगर लोग अदालतों में जाते हैं पैसे खर्च करते हैं तो ये अवेयरनेस की कमी है। हर यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी की सतह पे सालसी काउंसिलें कायम होती हैं। अगर खातून अदालत जाने के बजाय वकीलों को पैसे देने के बजाय जाके यूनियन काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटी की सालसी काउंसिल में एप्लीकेशन दे देती है तो वहाँ उसके पैसे नहीं लगते और उसका केस जो है वो फ्री होता है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। बाकी संगत का जो टारगेट है, थीमेटिकल एरिया है, वो है कि ख़वातीन को अवेयर करना, बाशऊर करना, चाहे वो काम करने वाली ख़वातीन है, चाहे वो घरों में रहने वाली ख़वातीन है, हर तरह की ख़वातीन। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी इशूज़ बेशुमार रहेंगे ना, इशू हल नहीं हो सकते। तो जो फिनंशियल सपोर्ट बाकी चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर है कि वो कोई पूरी कर ही नहीं सकता। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे लोगों को लगा दिया है तो वो रश बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। वो तो गए पैसे खर्च हो गए और अवेयरनेस और रहनुमाई ऐसे बेकारी बना दिया ख़वातीन को। सीधा बताएं कि जो वह ख़वातीन को कोई प्रोजेक्ट देना चाहिए, जैसे कि आप लोग काम करें। आज बहुत अच्छा आपने काम किया है, संगत बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही गवर्नमेंट्स को भी काम करने चाहिए। अच्छा, इसमें ये चीज़ है, जैसे मैं अवेयरनेस और आगाही की बात कर रही हूँ, जैसे इस प्रोजेक्ट के तहत हमने ख़वातीन सहूलत मराकज़ कायम किए हुए हैं। तो इन खातून सहूलत मराकज़ के ज़रिए ख़वातीन को दूसरे अदारों के साथ जोड़ा जा सकता है कि वो छोटे छोटे अपने कर्ज़े ले के कारोबार शुरू करें ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। मांगना, मदद लेना ये कोई मसले का हल नहीं है। तो हमारे इसके तहत जो ख़वातीन हमारे सेंटर्स में आती है, रब्ता करती हैं, जिनकी जिस तरह की नीड्स होती हैं, हम
तरह के अदारों के साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट होने में हम मदद करें। जी नाजरीन, बिल्कुल संगत जो है आप जेलम वालों की खिदमत करने के लिए पहुँच आई है, लेकिन हर चीज़ का एक वसीला और एक ज़रिया होता है। अब्दुल गफूर चौहान साहब इंसानी हकूक़ वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और सईदा शादा शाह भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, जिन्होंने ख़वातीन को जमा किया और ये पूरी टीम बनाई। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ इसलिए मैं इंटरव्यू हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे शहर में, बहुत सारे मसाइल हैं जिनके लिए उनको रहबर चाहिए, रहनुमा चाहिए और हम उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। जी नाजरीन, बिल्कुल रहबर चाहिए रहनुमाई करने के लिए इन ख़वातीन को। तो अब्दुल गफूर चौहान साहब हमेशा जेलम का फ़ख्र है और जेलम का काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि चौहान साहब आपने बहुत मेहनत की, इतनी ज़्यादा ख़वातीन को जमा किया, एसी साहब को बुलाया और साथ इनके बैठ के ये पूरी पार्टिसिपेट की, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये संगत लाहौर से आई है, ये तंजीम है और इन्होंने MOU साइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, और इन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस प्लेटफार्म पे ये हर ज़िला में जा रहे हैं। तकरीबन ये 5वां ज़िला है इनका जेलम। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि इंतज़ामिया के हर फ़र्द को बुला के उनके आगे ये मसले मसाइल पेश करते हैं और वो हल होते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। जी नाजरीन, अगर आपको कोई मसला पेश आए आप चौहान साहब से रब्ता कर सकते हैं। जानी पहचानी शख्सियात हैं और इनसे रब्ता करके अपने मसले के बारे में आप जो है इनको भी दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।